डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, ये तीनों प्रोफाइल आपने बहुत सुना होगा। आज के डेट में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा जॉब आज के डेट में जनरेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डाउट होता है कि ये तीनों प्रोफाइल में क्या काम होता है, कौन से प्रोफाइल के अंदर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन से प्रोफाइल में क्या सीखना चाहिए, ठीक है, कौन से प्रोफाइल का मार्केट बहुत बढ़ेगा, किसके अंदर सबसे ज्यादा हायर पैकेजेस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट मैं इसके अंदर सॉल्व करने वाला हूँ। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि ये जो तीनों प्रोफाइल है ये डेटा से रिलेटेड है, क्योंकि देखो पहले जो पर्टिकुलर्स आपकी प्रोफाइल आती थी वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आती थी, सॉफ्टवेयर मेकिंग की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। फिर आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की का मार्केट आया, उसके बाद वेब एप्लीकेशंस का मार्केट आया। अब जो मार्केट है वो पूरी तरह से डेटा का, ठीक है। तो डेटा के अंदर तीन प्रोफाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफाइल है वो है डेटा साइंटिस्ट का। सेकंड नंबर पे जो प्रोफाइल है वो डेटा एनालिस्ट का है और थर्ड नंबर पे है डेटा इंजीनियर का। तो मैं आपको टॉप ऑर्डर से बताता हूं कि सबसे पहले जो डेटा साइंटिस्ट है इसका जो वर्क क्या है। तो डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली क्या है, डेटा साइंटिस्ट एक सुप्रीम प्रोफाइल होता है। इसके अंदर जो काम डेटा एनालिस्ट करता है, डेटा इंजीनियर करता है, वो काम भी डेटा साइंटिस्ट कर सकता है, साथ में उसको एडिशनल वर्क भी करना होगा। डेटा साइंटिस्ट एक पूरी तरह से टेक्निकल प्रोफाइल है। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखना होगा। इसमें से दो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, एक तो पाइथन और दूसरी लैंग्वेज है आर। इन दोनों में से कोई सा भी एक लैंग्वेज सीखना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पाइथन और आर दोनों सीखना है। दूसरे नंबर पे ये है कि डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको पाइथन के अंदर के जो लाइब्रेरी है, जैसे numpy हो गया, scipy हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, pandas हो गया, ये सभी लाइब्रेरी बहुत अच्छे से सीखना है। साथ में आपको मैथमेटिकल के अंदर के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स है वो भी बहुत अच्छे से सीखना है, खासतौर से लीनियर अलजेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, कैलकुलस हो गया। ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं ना, इनको भी बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा, तभी आपको आगे के जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। मशीन लर्निंग आपको बहुत डेप्थ में सीखना होगा, चाहे वो सुपरवाइज्ड हो, चाहे वो अनसुपरवाइज्ड हो, चाहे वो रेनफोर्समेंट हो। इन सभी के आपको अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स बनाने हैं। और मेन तो ये है कि आपको मॉडलिंग मतलब मॉडल बनाते आना चाहिए और मॉडल से आपको पर्टिकुलर डेटा को प्रिडिक्ट करते आना चाहिए, क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल का जो बंदा है ना, उसका मेन काम होता है प्रिडिक्शन करना। वो एक तरह से ज्योतिषी की तरह काम करता है कि जो भी आपका डेटा एक ऐसा क्लीन्ड मॉडल बनाएगा, डेटा मॉडल बनाएगा, जिसके अंदर वो किसी भी टाइप का टेस्ट डेटा सेट उसके अंदर ट्रेन करेगा तो उसके अंदर जो भी ऑप्टिमाइज रिजल्ट है वो उसको मिल जाएगा। तो ये मतलब जो डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल होता है ये प्योर टेक्निकल प्रोफाइल होता है और इसमें सबसे ज्यादा पैकेज होता है। लेकिन इसमें आपको पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा लॉजिक है, मतलब मैथ आपको भर के आता है, मतलब बहुत अच्छे से मैथ आता है। मतलब आपका जो 10th या 12th में मैथ बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी आप डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए आइए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं भी होता, वो भी डेटा साइंस कर लेते हैं। आपको पहले ये चूज करना है कि डेटा साइंस किसके लिए फिट है, किसके लिए फिट नहीं है। डेटा साइंस का आपका बीटेक एमटेक इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई बीएससी प्लेन वाला स्टूडेंट भी डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त बस एक ही है कि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप डेटा साइंटिस्ट के रोल को आप मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस कोर्स को बीच में स्किप कर पाएंगे या कि आप सिर्फ कोर्स को ओवरव्यू सीख पाएंगे, इन डेप्थ आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। दूसरा प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट। ये एक ऐसी प्रोफाइल है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का कोडिंग नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको टूल्स का नॉलेज होगा तो आप डेटा एनालिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मिथ्या है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ जगह आपको कोडिंग तो रहेगा ही रहेगा। आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन लैंग्वेज थोड़ा सा आपको आएगा तो आपके लिए एड ऑन होगा। हाँ, मैं जरूर एग्री करता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो नॉन टेक कंपनियां हैं, वहां पर एक्सेल में जहां पर वर्क होता है, मतलब देखो तीन टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो यदि आपका एक्सेल बेस यदि कोई डेटाबेस में काम है तो आपको एक्सेल आता है तो उससे भी डेटा एनालिस्ट का काम हो जाएगा। तो डेटा एनालिस्ट का मेन काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का, मतलब आपको अलग अलग टाइप्स के डेटा मिलेंगे, उस डेटा से आपको क्या करना है, उसके अंदर उस डेटा के अंदर जाना है और उसके अंदर का जो एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट है उस रिजल्ट को निकाल करके और आपको उसको प्रेजेंट करना है। इसलिए डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रेजेंट करते आना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ प्रेजेंटेशन टूल्स या अपन विजुअलाइजेशन टूल्स बोलते हैं, उसका भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिना विजुअलाइजेशन टूल्स के आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे काम नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन टूल्स के अंदर आपको इसके अंदर पावर बीआई या टैब्लू, ये दोनों भी सीख सकते हो। दो में से कोई एक भी यदि आप सीखोगे तो काम चल जाएगा। पावर बीआई या टैब्लू सीख लीजिए। हाँ, इसके अंदर कोडिंग नहीं है, ठीक है, इसमें आप बिना कोडिंग के पूरा काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डेटाबेस का थोरो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 90% जो आपको डेटा रिपोजिटरी मिलेंगे वो डेटा रिपोजिटरी बेसिकली किसमें बनाए गए हैं? आपके एसक्यूएल में बनाए गए हैं। और एसक्यूएल तो आपको पता है कि पूरा आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूं मैं इसमें। एसक्यूएल मतलब एमएस एसक्यूएल की बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की बात कर रहा हूं, या मायसीक्वल की बात कर रहा हूं, या मैं ओरेकल की बात कर रहा हूं, मैं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। तो आपको इसके अंदर
डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए एसक्यूएल का नॉलेज बहुत थोरो होना चाहिए। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं कि डेटा एनालिस्ट के लिए आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब स्पेशली पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको पावर बीआई या टैबलू सीखना होगा। चौथे नंबर पे आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको आपको बहुत इन डेप्थ सीखनी है। और पांचवा एक एड ऑन स्किल्स है कि यदि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा हुआ है तो ये भी आपके डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बहुत बेटर तरीके से मैनेज करेगा। इससे आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे और बहुत सारी कंपनी जो क्लाउड डेटाबेस पे काम करती है वहां पर भी आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्लाउड चल रहा है। आजकल डेटाबेस भी आपको नॉर्मल पीसी पे नहीं मिलेगा। यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो जो डेटाबेस रहेगा ना वो भी क्लाउड के अंदर ही रहता है। तो इसलिए क्लाउड का आना तो मस्ट है। क्लाउड में आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो अज्योर आपके लिए बेटर है, यदि क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पावर बीआई के साथ विंडो अज्योर का कंपेटिबिलिटी ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज आप AWS भी कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट प्रोफाइल बता रहा हूं मैं आपको, डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल बता रहा हूं। डेटा इंजीनियर जो एक ऐसा प्रोफाइल है, इसमें आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इफिशियंसी बहुत कम है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इसके लिए एड ऑन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जावा लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज, दो में से कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि जो डेटा इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। वो अलग अलग जगह से डेटा को उठा करके पूरा का पूरा एक पाइपलाइन बनाता है और इस डेटा को आगे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट इसी डेटा का यूज करते हैं। तो डेटा कलेक्शन का काम छोटा मोटा काम नहीं होता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन के लिए आपको डेटाबेस का थोरो नॉलेज होना चाहिए। इवन आपको डेटा वेयर हाउस का नॉलेज भी होना चाहिए। OLTP ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है उसका नॉलेज भी बहुत होना चाहिए। साथ में आपको कोई पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे डेटा कलेक्शंस या डेटाबेस कलेक्शंस के अंदर जो किस तरीके से हम क्यूरी इंप्लीमेंटेशन करते हैं उसका नॉलेज भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का नॉलेज भी आपको इसके अंदर होनी चाहिए। साथ में इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग तो मैंडेटरी है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो आनी ही चाहिए और SQL इसके अंदर भी आनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि डेटा कलेक्शन एंड गैदरिंग का काम होता है डेटा इंजीनियर का, जिसके अंदर ये डेटा गैदरिंग आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में खासतौर से सेल स्क्रिप्टिंग का वही नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको पाईस्पार्क का नॉलेज होना चाहिए, या कि बिग डेटा हडूप के अंदर, बिग डेटा हडूप भी में जा सकते हो आप। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाइथन भी कर सकते हो या स्केला भी कर सकते हो, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डेटाबेस का थोरो नॉलेज इसमें होना चाहिए। डेटाबेस से रिलेटेड वर्ड है आपका, डेटाबेस का जो ह्यूज पार्ट है वो डेटा वेयर हाउस है, और डेटा वेयर हाउस के अंदर ही अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो अपन डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हडूप या बिग डेटा। बिग डेटा मतलब वही डेटा वेयर हाउस को हम बिग डेटा बोलते हैं, उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है। तो मतलब आपको डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको दिमाग में ये होगा कि सबसे ज्यादा टफ क्या होता है इसमें, मैं किसको सीख सकता हूँ किसको नहीं सीख सकता हूँ। मैं पहले क्लियर कर दिया, प्योर टेक्निकल प्रोफाइल होता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के अंदर ही ML और AI होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यदि आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो तो आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट भी हो, आप AI डेवलपर भी हो। तो ML, AI और डेटा साइंटिस्ट ये तीनों प्रोफाइल एक ही है। तो मैं आपको कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर देता हूँ। और इसके लिए प्योर टेक्निकल प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें आपका मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छा है, तभी आप इस प्रोफाइल में आइए। हाँ, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग से भी ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर आपको डेटा साइंटिस्ट में मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डेटा इंजीनियर का है, क्योंकि इसका काम भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी तरह से सेमी टेक्निकल प्रोफाइल होता है डेटा इंजीनियर का। और ये एक तरह से देखा जाए तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग में ज्यादा जिनकी इफिशियंसी है, जो क्लाउड कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो जिनको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, क्योंकि जिनको OS इंप्लीमेंटेशन है, जिनको डेटाबेस का बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो डेटाबेस आर्किटेक्ट है, उनके लिए बेटर प्रोफाइल है। फ्रेशर लेवल पे भी आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जितने भी चीजें मैंने बताया डेटा इंजीनियरिंग के वो आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट में दो तरीके से काम होता है, एक टेक कंपनियां भी काम करती हैं, दूसरा नॉन टेक कंपनियां भी काम करती हैं। तो टेक कंपनी में आपको सैलरी में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, टेक कंपनियों में आपको थोड़ा ज्यादा सैलरी मिलेगा, नॉन टेक कंपनी में हो सकता है कम सैलरी में मिले। तो मतलब डेटा एनालिस्ट जो होता है ना वो एवरेज पैकेज में रहता है। तो मैंने आपको प्रायोरिटी बता दिया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मार्केट में जॉब किसकी सबसे ज्यादा है। तो अभी सबसे ज्यादा जो जॉब रेज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा जॉब आपको मिलेंगे डेटा साइंटिस्ट का, सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा डेटा इंजीनियर का, थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको डेटा एनालिस्ट। तो जिस तरीके से प्रोफाइल है वैसे ही जॉब है। डिग्री मैटर करता है कि नहीं करता है, मैंने बोला कि आपको डिग्री देखो, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल तीनों के अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको क्लाइंट इंटरेक्शन भी करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इसमें डिग्री के अंदर इवन आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, चाहे वो बीटेक के अंदर हो चाहे वो BSc के अंदर हो, लेकिन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो आपका मस्ट है, खासतौर से डेटा साइंटिस्ट के लिए। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग के लिए ये ऑप्शनल है, आप नॉर्मल प्रोफाइल के हैं या दूसरे टेक नॉन टेक प्रोफाइल के हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी चीजें पता चल गई होगी कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, कौन से प्रोफाइल में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।